रुद्र ने जैसे ही गोली चलाने के लिए निशाना साधा, छाया ने एक अद्भुत तेजी से छलांग लगाई और रुद्र के हाथ पर वार किया। पिस्तौल नीचे गिर गई। वीर, उठो! छाया ने चिल्लाकर कहा। वीर ने दर्द को नजरअंदाज करते हुए खुद को संभाला। उसका कंधा लहूलुहान था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। रुद्र गुस्से में चिल्लाया, तुम दोनों को आज मरना ही होगा। उसने अपनी जेब से एक छुरा निकाला और छाया पर हमला कर दिया। छाया ने बचाव किया, पर रुद्र का वार इतना तेज था कि छाया का हाथ थोड़ा कट गया। वीर ने मौका देखा और रुद्र पर कूद पड़ा। दोनों जमीन पर लुढ़क गए। वीर के घाव से खून बह रहा था, पर उसने रुद्र को मजबूती से पकड़ रखा था। अब बस करो, रुद्र, वीर ने दबाव डालते हुए कहा। पर रुद्र ने एक अचानक झटका देकर खुद को आजाद कर लिया। वह भागने लगा। रुको! छाया ने चिल्लाया। तभी पुलिस की टीम अंदर आ गई। अमर सक्सेना ने आदेश दिया, रुद्र को जिंदा पकड़ो। रुद्र ने एक ट्रक की ओर भागना शुरू किया। वीर और छाया उसके पीछे दौड़े। वीर, तुम्हारा धाव! छाया ने चिंतित होते हुए कहा। अभी नहीं, वीर ने कहा, इस बार उसे भागने नहीं दूंगा। रुद्र ट्रक में बैठकर भागने की कोशिश कर रहा था, पर वीर ने छलांग लगाकर ट्रक के दरवाजे को पकड़ लिया। ट्रक तेज गति से आगे बढ़ने लगा। वीर और रुद्र के बीच ट्रक के अंदर हाथापाई शुरू हो गई। छाया ने एक पुलिस जीप ली और उनके पीछे भागी। ट्रक का संतुलन बिगड़ने लगा और वह एक तरफ को झुक गया। ट्रक तेज गति से सड़क पर भाग रहा था। वीर और रुद्र के बीच जोरदार हाथापाई चल रही थी। वीर का खून बह रहा था, लेकिन वह रुद्र को पकड़े हुए था। यह ट्रक रोको! वीर ने गर्जना की। कभी नहीं! रुद्र चिल्लाया, या तो हम दोनों मरेंगे या फिर तुम। छाया पुलिस जीप में उनके पीछे थी। उसने वायरलेस पर सहायता मांगी। सभी यूनिट्स, ट्रक को रोकने के लिए तैयार हो जाओ। ट्रक अब शहर की व्यस्त सड़कों पर पहुंच चुका था। लोगों की जान को खतरा था। वीर ने झटका देकर रुद्र की पकड़ ढीली की और स्टीयरिंग को संभालने की कोशिश की, लेकिन रुद्र ने वापस हमला किया। तुम हमेशा रास्ते में आते हो, रुद्र गुस्से में चिल्लाया। क्योंकि तुम गलत हो, वीर ने जवाब दिया। तभी ट्रक ने एक तेज मोड़ लिया और संतुलन खो दिया। ट्रक पलटने लगा। वीर ने आखिरी समय में छलांग लगाई, जबकि रुद्र ट्रक के अंदर ही फंस गया। भीषण दुर्घटना हुई। ट्रक पलट गया और आग लग गई। वीर, छाया जीप से कूदी और वीर की ओर भागी। वीर सुरक्षित था, लेकिन घायल था। रुद्र ट्रक के अंदर है। छाया और पुलिस टीम ने रुद्र को बचाने की कोशिश की, लेकिन आग तेजी से फैल रही थी। रुद्र ने आखिरी बार वीर की ओर देखा। उसकी आंखों में हार और पछतावा था। फिर भीषण विस्फोट हुआ। कुछ घंटों बाद हॉस्पिटल में वीर और छाया सुरक्षित थे। अमर सक्सेना ने बताया, रुद्र का शव मिल गया है। यह सब खत्म हो गया है, लेकिन वीर की आंखों में चिंता थी। क्या सच में खत्म हो गया? या यह सिर्फ एक अध्याय का अंत है? 1 महीने बीत चुके थे। वीर और छाया अब ठीक हो चुके थे। कपिल भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया था और अब वह वीर के साथ रह रहा था। भाई, आज तुम्हें एक सरप्राइज देना है, वीर ने कपिल से कहा। वीर ने कपिल को उनके पिता की एक पुरानी डायरी दिखाई, जिसमें उन्होंने कपिल और उसकी मां के लिए अपने प्यार और पछतावे के बारे में लिखा था। पिताजी हमेशा तुम्हें और तुम्हारी मां को याद करते थे, वीर ने कहा। वह तुमसे मिलना चाहते थे, लेकिन शर्म के मारे नहीं आ पाए। कपिल की आंखों में आंसू थे। शायद मैंने गलत समझा। छाया ने नए सिरे से श्वेत कमल की शुरुआत की। अब यह संगठन और भी मजबूत हो चुका था। हमें नए सदस्यों की जरूरत है, छाया ने कहा।
और नई तकनीक की वीर ने हामी भरी। हाँ, क्योंकि हमें अब भी ब्लैक लोटस के बचे हुए सदस्यों का पता लगाना है। तभी अमर सक्सेना का फोन आया। वीर, जरूरी खबर है। हमें एक नए संगठन के बारे में पता चला है, रेड स्कॉर्पियन। रेड स्कॉर्पियन? वीर ने पूछा। हाँ, अमर सक्सेना ने कहा, यह ब्लैक लोटस से भी खतरनाक है। और उनका निशाना तुम हो। वीर, वीर और छाया ने एक दूसरे की ओर देखा। शांति की उम्मीद अब फिर से धूमिल हो रही थी। उसी शाम वीर को एक रहस्यमय पैकेज मिला। उसमें एक लाल बिच्छू का निशान वाला पत्र था। तुमने ब्लैक लोटस को खत्म किया, अब रेड स्कॉर्पियन का सामना करो। तुम्हारा अगला टारगेट तुम्हारा अपना भाई होगा। वीर ने कपिल की ओर देखा, जो बगल के कमरे में सो रहा था। वीर ने तुरंत कपिल को जगाया और उसे पूरी स्थिति समझाई। कपिल हैरान था। मैं? लेकिन क्यों? कपिल ने पूछा। शायद क्योंकि तुम अब मेरे सबसे करीबी हो, वीर ने कहा, और वे मुझे दर्द देना चाहते हैं। छाया ने रेड स्कॉर्पियन के बारे में रिसर्च शुरू की। वीर, यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। इनके पास बहुत संसाधन है। अमर सक्सेना ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। हमें इस नए खतरे को गंभीरता से लेना होगा। मीटिंग के दौरान अचानक बिजली चली गई। आपातकालीन लाइटें जल उठीं। यह कोई संयोग नहीं है, छाया ने चेतावनी दी। तभी खिड़की से एक धुआंधार बम अंदर आ गिरा। कमरा धुएं से भर गया। कपिल, मेरे साथ आओ, वीर ने कहा। लेकिन जब धुआं छंटा तो कपिल गायब था। सिर्फ एक नोट था। हमने ले लिया जो हम चाहते थे। अगला टारगेट तुम हो, वीर। वीर गुस्से और चिंता से भर गया। मैं कपिल को वापस लूंगा, छाया ने उसे शांत करने की कोशिश की। वीर, हमें सोच समझकर काम करना होगा। उन्हें कपिल के अपहरण की सीसीटीवी फुटेज मिली। अपहरणकर्ताओं ने ब्लैक लोटस जैसी यूनिफॉर्म पहन रखी थी। यह कोई नकली अपहरण है, छाया ने कहा। शायद कपिल ने खुद ही। तभी वीर का फोन बजा। कपिल की आवाज थी। भाई, मुझे माफ करना। मैंने तुम्हें धोखा दिया है। क्या कपिल वाकई में धोखेबाज है? क्या यह सब उसकी साजिश थी? वीर अब किस पर भरोसा करेगा? अगले एपिसोड में कपिल के धोखे का सच और वीर की सबसे बड़ी परीक्षा।